गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम है रंजना सिंह। बच्चों, आज हम क्लास 4th में आपको पढ़ाएंगे लेसन 6 मेरे पीछे कौन। ठीक बच्चों ये कहानी है। ये देखिए, ये लेसन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, आपका पेज नंबर 69। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस कहानी में है क्या। पहले इसकी वर्ड मीनिंग बता देते हैं। बच्चों, चारागाह मीन्स होता है पशुओं को चरने की जगह। सिर पर पाँव रखकर भागना मीन्स बहुत तेज भागना। दुम दबाकर भागना मीन्स डर कर भागना। सुस्ताना मीन्स होता है थोड़ा आराम करना। चलिए बच्चों, हम इस कहानी को बताते हैं कि इस कहानी में है क्या। एक गाय चारागाह में चर रही थी। चारागाह मतलब हमने आपको बताया ही क्या होता है। उसकी पीठ पर मक्खी बैठ गई। गाय ने पूंछ से मक्खी उड़ा दी। पीछे मुड़कर देखा, अरे काला काला मेरे पीछे कौन खड़ा है। गाय डर गई। वह 2 कदम चली, मुड़कर देखा, पर अभी भी गाय के पीछे काला काला कोई खड़ा था। गाय को बहुत डर लगा। वह सिर पर पांव रखकर भागने लगी। बच्चों, सिर पर पांव रख के भागने लगी मतलब क्या होता है? बहुत तेज भागना। मतलब गाय जो थी वो बहुत तेज भागने लगी। कुछ दूर खड़े घोड़े ने देखा। उसने गाय को रोका। वह बोला, गाय ऐसे क्यों भाग रही हो। बच्चों, एक चारागाह था। उस चारागाह में एक गाय जो थी वो चर रही थी। उसकी पीठ पर एक मक्खी बैठ गई। तो उसने मक्खी को उड़ाने के लिए जो है आप लोग जानते हैं कि गाय जो है पूंछ से चीज़ों को अपने ऊपर जो बैठे रहते हैं, मक्खी या कोई छोटे मोटे कीट पतंगे, वो अपनी पूंछ से ही उनको उड़ाती है। तो गाय ने अपनी पूंछ से मक्खी को उड़ा दी। और जब मक्खी को उड़ाने के लिए वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ी पूंछ को, मतलब पूंछ से मक्खी को उड़ाने के लिए, तो उसने देखा कि ज़मीन पे कुछ काला काला दिख रहा है। तो गाय ने देखा कि ये काला काला कौन है। तो गाय डर गई कि मेरे पीछे पता नहीं कौन ये काला काला खड़ा हुआ है। तो गाय डर गई और डर के मारे वो भागने लगी। बच्चों, जब भागने लगी और भागते भागते पीछे मुड़कर देखती तो जो काली काली चीज़ थी वो भी उसके साथ साथ क्या हो रही थी? भाग रही थी। गाय को और डर लगने लगा। समझ में आया? गाय को और डर लगने लगा। उसने कहा कि अरे ये तो मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा है। तो वो और तेज भागने लगी। सिर पर पाँव रखकर भागने लगी मतलब और तेज भागने लगी। बच्चों, वहीं थोड़ी दूर पर एक घोड़ा जो था वो चल रहा था। तो घोड़े ने जो गाय को उस तरह भागते हुए देखा तो उसने रोका और गाय से पूछा कि गाय ऐसे क्यों भाग रही हो। तो गाय भागते भागते बोली, मेरे पीछे कोई है। घोड़े ने देखा गाय के साथ साथ काला काला कुछ भाग रहा है। उसने भी अपने पीछे देखा, वहाँ भी कोई था। बस वह भी दुम दबाकर भागने लगा। तो गाय रुकी नहीं। जब घोड़े ने से पूछा कि गाय क्यों भाग रही हो, तो गाय जो रुकी नहीं, वो भागते भागते बोलने लगी, अरे मेरे पीछे कोई काला काला है। तो घोड़े ने अपने पीछे भी देखा, उसके पीछे भी कोई काला काला था। तो घोड़े को भी डर लगने लगा। बस फिर क्या था, घोड़ा भी जो है सिर पर पाँव घोड़ा भी जो है दुम दबाकर भागने लगा। दुम दबाकर भागने लगा। बच्चों, हमने बताया था ना आपको कि घोड़ा भी जो है वो डर कर भागने लगा। भागते भागते दोनों के पसीने छूटने लगे। जब भी वह मुड़कर देखते कोई वहाँ होता। अब बच्चों, आप लोग जब भागते हो तो पसीना आता है ना, उसी तरह जब वो लोग भाग रहे थे तो उनको भी पसीना आने लगा। और जब भागते भागते ऐसे पीछे मुड़कर देखते तो काला काला उनको तब भी कोई वहाँ उनको अपने पीछे दिखाई देता। चलिए बच्चों, आगे पढ़ाते हैं। पेड़ के नीचे हरी हरी घास पर खरगोश सो रहा था। गाय और घोड़े के भागने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। अरे क्यों भाग रहे हो, उसने गाय की तरफ बढ़कर पूछा। गाय ने कहा, मेरे पीछे कोई पड़ा है, देखो मेरे पीछे देखो। तो बच्चों, वहीं जो भाग रहे थे तो भागते भागते एक पेड़ के नीचे घास थी, वहाँ पे खरगोश जो है वो सो रहा था। उसने गाय और घोड़े के भागने की आवाज़ सुनी। बच्चों, जब जानवर भागते हैं तो उनके पैरों की आवाज़ जो है बहुत तेज़ होती है। तो उसी को खरगोश ने सुना और उसकी जो है नींद खुल गई। वो सो रहा था तो उसकी नींद खुल गई आवाज़ से। तो उसने देखा कि उसने पूछा गाय और घोड़े से कि अरे तुम लोग क्यों भाग रहे हो। तो गाय ने उसकी तरफ बढ़कर कहा, मतलब गाय तो उसकी तरफ गई और उसने कहा कि मेरे पीछे कोई है, देखो देखो मेरे पीछे कोई है। चलिए बच्चों, आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। खरगोश ने देखा बिल्कुल गाय जैसा कुछ काला काला था। उसने अपने पीछे देखा, वहाँ भी खरगोश जैसा कुछ था। गाय को गर्मी लग रही थी, वह पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। खरगोश ने ध्यान से देखा, गाय के पीछे कोई न था। वह भी पेड़ के नीचे आ गया। अब उसके पीछे भी कोई न था। बच्चों, गाय जो थी वो भागते भागते, जाहिर सी बात है भागते भागते आदमी थक जाता है तो थोड़ा सा रुक जाता है। इसलिए गाय भी थक गई तो थोड़ा सा वो उसी पेड़ के नीचे रुक गई। इससे पहले बच्चों खरगोश ने भी देखा तो उसके पीछे भी कोई काला काला दिखा उसको, मतलब उसी के जैसा कोई एक काला काला उस खरगोश ने अपने पीछे भी देखा। तो जैसा कि हमने बताया कि गाय जो है वो थक गई थी और थक के वो पेड़ के नीचे खड़ी हो गई।
तब खरगोश का ध्यान जो है गाय की तरफ गया। उसने देखा कि जब गाय जो है पेड़ नीचे खड़ी है तो जो काली काली चीज़ गाय के पीछे भाग रही थी वो नहीं है वहाँ पे। तो खरगोश ने अपने पीछे, खरगोश भी पेड़ नीचे खड़ा था, उसने भी अपने पीछे देखा तो उसको भी वो काली काली चीज़ नहीं दिखाई दी। चलिए बच्चों आगे पढ़िए। खरगोश ने सोचा कि घोड़े को भी इधर बुला लूँ। वह घोड़े को बुलाने के लिए भागा। उसने देखा कि काली चीज़ भी भाग रही है। वह भागता तो वह भागती, वह रुकता तो वह रुकती। तो बच्चों जब उसने देखा कि मेरे पीछे काली काली कोई चीज़ नहीं है, ना गाय के पीछे कोई चीज़ काली काली है, जब वो पेड़ के नीचे खड़े थे तो खरगोश ने सोचा कि क्यों ना हम घोड़े को भी इधर बुला लें। तो वह घोड़े को बुलाने के लिए भागा, मतलब उस पेड़ के नीचे से वो हट गया। तो बच्चों जैसे ही वो पेड़ के नीचे से हटा, उसने देखा कि वो काली काली चीज़ उसके साथ भाग रही है। तो जब खरगोश भागता तो वो भागती, जब खरगोश रुकता तो काली चीज़ जो है वो क्या होती, रुक जाती। खरगोश घोड़े के पास पहुंचा। उसने देखा कि घोड़ा पसीने से तर था, थोड़ा घबराया हुआ था, बस सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। घोड़े ने ध्यान से देखा तो घोड़े के पीछे कोई ना था। खरगोश ने ध्यान से देखा तो घोड़े के पीछे कोई ना था। वह सब समझ गया। वह घोड़े से बोला, पेड़ के नीचे छाया है, इसलिए तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। यह चीज़ केवल धूप में ही दिखाई दे रही है, पेड़ की छाया में नहीं। क्या आप जानते हैं उनके पीछे कौन था? तो बच्चों जो घोड़ा था, जो खरगोश था, वो घोड़े के पास पहुंचा और उसने देखा कि घोड़ा जो था वो पसीने से एकदम लथपथ तर खड़ा हुआ था। तो घोड़ा और थोड़ा सा घबराया भी हुआ था कि उसके पीछे पे पता नहीं क्या चीज़ भाग रही है। तो वह भी सुस्ताने के लिए कहाँ आ गया, वही पेड़ के नीचे। सुस्ताना मतलब बच्चों होता है थोड़ा सा आराम करने के लिए, उसी पेड़ के नीचे आ गया जहाँ पे वो गाय जो है खड़ी थी। तब खरगोश ने बच्चों ध्यान से देखा कि जब घोड़ा पेड़ के नीचे आया तो उसके पीछे भी जो काली काली चीज़ भाग रही थी, मतलब घोड़े के पीछे जो काली काली चीज़ भाग रही थी वो क्या थी, नहीं थी वहाँ पे उसके पीछे। तो अब वो समझ गया खरगोश कि पेड़ के नीचे छाया है, इसलिए तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। वह घोड़े से बोला। अब वो समझ गया कि छाया में वो चीज़ नहीं दिखाई देती है, जो काली काली चीज़ थी बच्चों वो छाया में नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो लोग पेड़ के नीचे खड़े थे और वो चीज़ गायब हो गई। तो खरगोश ये समझ गया कि ये केवल धूप में दिखाई देती है, छाया में ये चीज़ नहीं दिखाई देती है। तो बच्चों आप लोग समझ गए कि वो चीज़ क्या थी, उनके पीछे कौन भाग रहा था, वो काली काली चीज़ क्या थी? यह सही गेस किया बच्चों, वो परछाई थी। समझ में आया? तो परछाई जो होती है वो आपके साथ चलती है, आपके साथ ही रुकती है। जैसे आप चलते हैं तो आप चलती है, आप रुकते हैं तो आप रुकती है। कभी परछाई जो है आपके आगे बनती है, कभी आपने ध्यान दिया कभी परछाई आपके पीछे बनती है, कभी आपके दाएं, कभी आपके बाएं साइड बनती है, कभी एकदम सर पे हो जाती है तो छोटी सी हो जाती है। तो बच्चों ये सब क्या होता है, ये लाइट की वजह से होता है। जिस एंगल से लाइट आप पर पड़ती है उसी तरीके से आपकी परछाई जो क्या होती है वो बनती है। ठीक है, चलिए बच्चों ये लेसन अब खत्म हो गया। एक चीज़ हम और आपको बताना चाहेंगे। अच्छा बच्चों आपकी प्रैक्टिस बुक में है। चलिए बच्चों ये थी, मतलब जो काली काली चीज़ भाग रही थी वो आप लोग जान गए कि वो परछाई थी। और परछाई जो है धूप रोशनी में दिखाई पड़ती है, अगर आप अंधेरे में चले जाएंगे तो परछाई आपकी नहीं दिखाई देगी। इसी तरह आप लोग अपने बच्चों अपने घर में भी अपने हाथ से भी आप ऐसे ऐसे करके देखिए। आप लोग शायद बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि हमने कुछ बनाया है, तो आपको दिख रहा होगा। मेरी भी परछाई शायद आपको बोर्ड पे दिख रही होगी। तो ये देखिए ये हमने हिरन बनाया है। ऐसे ही आप लोग अपने घर में भी प्रैक्टिस करिए कुछ भी बनाने की। ठीक है, जैसे अभी हम आपको दिखाएं, ये देखिए ये क्या बन गई, मछली बन गई, ऐसे ऐसे तैरती है ना। और ये क्या बन गया, ये चिड़िया बन गई। ठीक, तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि ये जो परछाई होती है ये रोशनी में दिखाई देती है, जब आप अंधेरे में चले जाते हैं तो ये परछाई क्या होती है, गायब हो जाती है। चलिए बच्चों अब ये लेसन आपका यहीं खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी लेसन की जो है एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।